भारतीय शिक्षा पद्धति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को किसी न किसी प्रकार के हुनर को सिखाया जाता है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्यावसायिक कौशल को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड्स को शासकीय विद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। शालेय शिक्षा विभाग अंतर्गत सत्र 2014-15 में मध्य प्रदेश के 50 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई। विगत वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के सफल संचालन, विद्यार्थियों का रुझान, रोजगार के अवसर एवं ग्लोबल डिमांड्स ऑफ वोकेशनल स्किल्स को देखते हुए प्रतिवर्ष विद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई एवं वर्तमान सत्र में प्रदेश के 1540 विद्यालयों में 12 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार सीखे गए हुनर से हमारे यह बच्चे सफलता के अनंत सफर पर निकल पड़े हैं। ट्रेड ब्यूटी एंड वेलनेस में विद्यार्थियों की, विशेषतः छात्राओं की अनंत रुचि है। सौंदर्य देखभाल एवं सौंदर्य चिकित्सा, त्वचा की देखभाल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, हेयर कट, मेकअप आदि अनेक विधाएं हैं जिनमें यह छात्राएं पारंगत हो गई हैं। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि ब्यूटी वेलनेस की कई छात्राएं एक कुशल मेकअप आर्टिस्ट की तरह ब्यूटी पार्लर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मेरा नाम नेहा मालवी, मैं शासकीय सरोजनी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 12वीं की छात्रा हूँ। मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स लिया है, जिसके दौरान मैं खुद की कमाई कर रही हूँ। मंथली 10 से 15 हज़ार इनकम कर लेती हूँ, जिससे मैं खुद का भी खर्चा उठा लेती हूँ और परिवार की भी सहायता कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें छात्र छात्राओं की समान रूप से रुचि है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी विद्युत एवं घरेलू उपकरण सुधार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सीखते हैं। घरेलू विद्युत फिटिंग, पंखा सुधारना, कूलर, हीटर, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन, वाटर प्यूरिफायर जैसे घरेलू उपकरणों की नब्ज पकड़ना इनके बाएं हाथ का खेल है। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन की तरह विद्युत उपकरणों की समझ विकसित कर अब यह बच्चे बहुत ही आत्मविश्वास से कार्य करते हैं। यह प्रशिक्षण उनके दैनिक जीवन में उपयोगी होने के साथ साथ उच्च अध्ययन एवं टेक्निकल एजुकेशन में भी सहायक होता है। कंप्यूटर साक्षरता वर्तमान समय की मांग है। इस मांग की पूर्ति हेतु आईटी, आईटीईएस की कक्षाएं अधिकांश विद्यालयों में संचालित हैं। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, आईटी सेक्टर विद्यार्थियों की पहली पसंद है। और हो भी क्यों ना, आज के दौर में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जो कंप्यूटर से अछूता है। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। मैं सीएम राइज विद्यालय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूं। मैंने वोकेशनल कोर्स में आईटी लिया है, जिसकी मदद से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जैसे कि टाइपिंग और मल्टीप्लिकेशन, सब ये सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जिसकी वजह से आज मैं एमपी ऑनलाइन में समग्र आईटी पोर्टल को अपडेट करने का काम कर रहा हूँ, जिससे मैं मंथली 5 से 10 हज़ार रुपये की इनकम कमा लेता हूँ। रिटेल सेक्टर के अंतर्गत विद्यार्थी सामानों की प्राप्ति एवं भंडारण, स्टोरेज में स्टॉक का स्तर, सामानों की डिलीवरी, रिटेल स्टोर ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, टीम वर्क एवं संगठन के बारे में सीखते हैं और संगठित रिटेलिंग में स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। कई छात्र मॉल्स एवं रिटेल स्टोर्स में सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कई ने अपने पुश्तैनी व्यवसाय को अपग्रेड किया है। मेरा नाम खुशी गुर्जर है। मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ और मैं रिटेल सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। रिटेल में मुझमें बहुत सारे कौशल का विकास हुआ है और हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, जिसमें फैमिली बिजनेस है, जिसमें पापा की हेल्प कर, अगर कहीं नहीं होते हैं तो पापा के मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें अच्छे से हैंडल करना हमें आता है। प्लम्बर फिटिंग एवं फिक्सचर्स के इंस्टॉलेशन एवं रिपेयर में प्लम्बर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लम्बर जनरल के जॉब रोल में विद्यार्थियों को प्लम्बिंग के औजार, मटेरियल एवं पाइप्स की सामान्य जानकारी और उनके परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है। सीखी गई प्लम्बिंग की विधा स्वतंत्र कार्य करने के साथ साथ दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी साबित होती है। अपैरल्स, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर अंतर्गत जॉब रोल स्विंग मशीन ऑपरेटर संचालित है। इसमें विद्यार्थी कपड़ों को सिलना, परिधानों के हिस्सों को एक साथ जोड़ना,
विभिन्न प्रकार की सिलाई मशीन, सुई धागे के प्रकार, कपड़े के अनुसार धागे एवं सुई की उपयुक्तता आदि के बारे में सीखते हैं और कपड़ा एवं परिधान उद्योग, बुटीक आदि में कार्य करते हैं। साथ ही साथ अपना स्वयं का स्वतंत्र कार्य भी करते हैं। कहते हैं भारत गांव में बसता है। ऐसे में हमारे बच्चों को कृषि संबंधी सामान्य जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। एग्रीकल्चर सेक्टर अंतर्गत फ्लोरिकल्चर, फूलों और सजावटी पौधों को उगाना, फूलों की व्यवस्था से संबंधित सजावटी बागवानी, फूलों की खेती, सब्जियों की फसलों के लिए पौधे एवं मिट्टी तैयार करना, नर्सरी का प्रबंधन, पौधों में पोषण, सिंचाई, कीट एवं पेस्ट कंट्रोल, खरपतवार पर नियंत्रण आदि की विस्तृत जानकारी छात्रों को प्रदान की जाती है। हेल्थ केयर के क्षेत्र अंतर्गत रोगी देखभाल, शरीर के वाइटल साइंस, सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग, जैव अपशिष्ट प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया आदि के बारे में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, जिससे विद्यार्थी बड़ी आसानी से चिकित्सा क्षेत्र में सहायक के रूप में कार्य कर पाते हैं। सिक्योरिटी ट्रेड अंतर्गत विद्यार्थियों को सुरक्षा के उन्नत उपकरणों का प्रयोग कर जीविका के नवीन अवसर प्रदान किए जाते हैं। बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस जैसे पाठ्यक्रम भी संचालित हैं, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार प्रवेश लेते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान सत्र से ऑटोमोटिव सेक्टर के उन्नत अवसरों को देखते हुए ऑटोमोटिव स्किल्स सिखाने हेतु पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 21वीं शताब्दी की प्रचलित स्किल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। भविष्य में इन सेक्टर अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए अनेकों संभावनाएं अपेक्षित हैं। व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थी व्यावसायिक कौशल, वोकेशनल स्किल्स के साथ साथ रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी सीखते हैं। इसके अंतर्गत संचार कौशल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल्स, स्व प्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखते हैं। इन कौशलों के ज्ञान से उनके व्यक्तित्व में तो निखार आता ही है, साथ ही साथ श्रम की गरिमा को समझते हुए अपने व्यवसाय को किस प्रकार स्थापित करना है यह भी सीखते हैं। वर्तमान भारत में शिक्षा के व्यावसायीकरण पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा को सन 2025 तक भारत के कम से कम 50% शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत यह बच्चे पढ़ना लिखना तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ जिंदगी जीने का हुनर भी सीखेंगे। यह अत्यंत प्रेरणादायी है कि इतनी छोटी उम्र में हमारे प्रदेश के विद्यार्थी भविष्य की असीम संभावनाओं को तलाशते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हमारे यह नौनिहाल न केवल हमारे प्रदेश का अपितु विश्व पटल पर भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। अब बनेगा सही मायनों में मेरे सपनों का भारत।